अब हम आपको शिव गुरु कार्यक्रम के नाम पर हो रही ठगी के बारे में सावधान करेंगे। हो जाइए सावधान गुरु भाई बहन, शिव गुरु कार्यक्रम के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। हाल में ही मुख्यालय को पता चला है कि 31 दिसंबर 2023 को पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम के बारे में क्या है सच, पूरा सुनिए। अब हम आपको बता दें मुख्यालय ने क्या कहा। उन्होंने कहा, अभी उपवन रांची में प्रतिदिन फोन आ रहे हैं कि 31 दिसंबर 2023 को पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यालय से कौन कौन आ रहा है। यानी उपवन रांची में प्रत्येक दिन गुरु भाई गुरु बहन का कॉल जा रहा है कि आने वाले 31 दिसंबर 2023 को पटना के बापू सभागार में जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है उसमें मुख्यालय से कौन कौन आ रहा है। तो सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि दिनांक 31 दिसंबर 2023 को बापू सभागार में मुख्यालय से ना तो कोई जा रहा है, ना ही मुख्यालय अथवा साहब से जुड़ी किसी संस्था या न्यास के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है। यानी आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले 31 दिसंबर 2023 को बापू सभागार में मुख्यालय से कोई नहीं जा रहा है और मुख्यालय से संस्था या न्यास के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित नहीं है। इसलिए आने वाले 31 दिसंबर 2023 को बापू सभागार में जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है उसमें मुख्यालय से कोई नहीं जा रहा है और ना ही मुख्यालय का ये कार्यक्रम है। उक्त कार्यक्रम की हमें कोई विधिवत सूचना नहीं है, यानी मुख्यालय को इसके बारे में कोई सूचना कुछ पता नहीं है। इसलिए इसका ध्यान रखेंगे, यह कार्यक्रम मुख्यालय का नहीं है। यह जानकारी हमने पटना प्रशासन और संबंधित विभाग को भी दे दी है। यानी मुख्यालय इसकी जानकारी पटना की प्रशासन और संबंधित विभाग को दे दिया है। अब आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि सभी सजग गुरु भाई बहन जहाँ हैं वहीं साहब श्री के उद्देश्य को साथ लेकर साहब दीदी के सिद्धांत के अनुसार गुरु कार्य कर रहे हैं। यानी जो गुरु भाई गुरु बहन सजग हैं, जो साहब श्री के उद्देश्य को साथ लेकर उनके सिद्धांत के अनुसार जो चलना चाह रहा है और जो चल रहा है, वो सजग गुरु भाई गुरु बहन अपने साहब दीदी के सिद्धांत के अनुसार गुरु कार्य कर रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसे छद्मवेशी लोग, छद्मवेशी उसे कहते हैं जो लोगों को ठगता है। तो छद्मवेशी लोग जो अपने को साहब श्री के अनुसार चलने का ढोंग कर भोले भाले गुरु भाई बहनों को दिग्भ्रमित करते हैं और अवैध रूप से पैसे की वसूली करते हैं। यानी ऐसे छद्मवेशी लोग जो लोगों को ठगता है उसी को हम छद्मवेशी कहते हैं। और ऐसे लोग भोले भाले गुरु भाई गुरु बहनों को दिग्भ्रमित करता है और साहब श्री के अनुसार चलने का ढोंग रचता है, नकल करता है और अवैध रूप से गुरु भाई गुरु बहनों से पैसा वसूलता है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें। वैसे लोग खुद को साहब दीदी का आदमी बताते हैं और ऐसे ऐसे लोग आपको कहेगा कि हम साहब के आदमी हैं, लेकिन वो साहब का आदमी नहीं होता है, वो छद्मवेशी लोग होता है जो गुरु भाई गुरु बहनों को ठगता है। साहब श्री और दीदी नीलम की तस्वीर लगाकर लोगों से पैसे ऐंठना, उस पैसे की कोई रसीद नहीं देना, ना ही कोई हिसाब किताब संस्था न्याय सरकार को देना, सिर्फ गुरु भाई बहन का आर्थिक मानसिक और शारीरिक शोषण ही इनका उद्देश्य रह गया है। यानी ऐसे लोग हैं जो साहब और दीदी की तस्वीर को लगाकर लोगों से पैसे ठगता है और उसका कोई रसीद नहीं देता है और ना ही इसका कोई हिसाब किताब संस्था न्याय सरकार को नहीं देता है और गुरु भाई गुरु बहन का आर्थिक मानसिक
और शारीरिक शोषण ही इनका उद्देश्य रह गया है। इनका उद्देश्य यही होता है। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहें, खुद भी और लोगों को भी सतर्क करें, जिसके खिलाफ साहब ने हमेशा हमको आपको जागरूक किया है। यानी साहब ने हमेशा हमको आपको जागरूक किया है कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें। अगर कोई शिव चर्चा के नाम पर गुरु भाई गुरु बहनों को ठगने का काम करता है तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें और इसकी सूचना मुख्यालय को दें। हम सब साहब दीदी के पथ पर चलकर शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ें और जनमानस को भी शिवोन्मुख कर सकें। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम। अर्चित आनंद, मुख्य सलाहकार सह आपस सचिव साहब श्री हैनानंद, उपवन मुख्यालय रांची, झारखंड। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझे। कोई गुरु भाई गुरु बहन किसी ठगने वाले का शिकार ना हो जाएं, दिग्भ्रमित ना हो जाएं, वो ठगा ना जाएं। आपसे निवेदन करेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, अपने गुरु भाई गुरु बहनों के बीच शेयर करें, दोस्त और परिवार में शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि साहब का वाणी, साहब का विचार, वीडियो पोस्ट और मुख्यालय का सूचना, संदेश और अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबों को मेरा प्रणाम।